का दावेदार हूँ और टिकट मैंने 20 लाख रुपया। मैं दूसरे घर नहीं गया था, अपने घर ही बैठा था। कुछ वीडियो फिर उसी वक्त एक एपिसोड यहाँ तो ज्वाइनिंग हो रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने मेरे से संपर्क किया। साधारण आदमी था, मैंने कहा जी मेरे पास तो इतना नहीं है, लेकिन नमस्कार, स्वागत है आपका डबवाली केसरी में और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। जिस तरह से आप सभी जानते हैं, चुनावी बिगुल बजा हुआ है। चुनाव के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि अलग अलग पार्टियों के लोग हैं जो कि एक दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं। तो मैं वार्ड नंबर 1 में मौजूद हूँ। वार्ड नंबर 1 से जो पूर्व पार्षद रहे हैं, आपको बता दें कि वो मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि वो पूर्व पार्षद कांग्रेस पार्टी से रहे हैं और उनका जो पूरा परिवार है लंबे समय से है कांग्रेस पार्टी में थे, और अभी हाल ही जिस तरह से चुनाव का बिगुल बजा है, उस समय उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। लेकिन बता दें कि आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, लेकिन उसके बाद आज फिर कांग्रेस में उन्होंने अपने वापसी पुराने घर की ओर वापसी कर ली है। उसको लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर पहले कांग्रेस फिर आम आदमी पार्टी, क्या कारण है कि आज फिर वापसी अपने पुराने घर लौटे। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी थैंक यू। आप देखिए सर, आप यहाँ से पूर्व पार्षद रहे, कांग्रेस पार्टी से आपका गहरा नाता रहा, फिर अचानक इस तरह चुनावी बिगुल बजते ही दूसरे घर जाना। मैं दूसरे घर नहीं गया था, अपने घर ही बैठा था। अब कांग्रेस से कुछ नाराज़गी ज़रूर हुई थी, लेकिन अपने घर आकर बैठ गया था। आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने मेरे से संपर्क किया, ज्वाइन करने की बात कही, मैंने मान ली, क्योंकि वो भी वरिष्ठ व्यक्ति थे, मेरे पुराने जानकार और संबंध भी रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ज्वाइनिंग करी और कुछ वीडियो फिर उसी वक्त एक एपिसोड यहाँ तो ज्वाइनिंग हो रही थी, लेकिन वो वहाँ पर सिरसा में आम आदमी पार्टी की एक महिला नेत्री बहन, जो अब चुनाव भी लड़ रही हैं, प्रधान का, चेयरमैन का, उनका वीडियो वायरल उसी वक्त मेरी ज्वाइनिंग हो रही थी, वहाँ वो उनका वीडियो उसी वक्त का आया। उन्होंने बहुत मेरे ऊपर इल्ज़ामबाजी लगानी शुरू कर दी कि मैं चेयरमैन का दावेदार हूं और टिकट मैंने 20 लाख रुपया, कुछ इस प्रकार की बातें उन्होंने वीडियो के अंदर कही। वो उन्होंने खुद ही वायरल करी। 5-4 आदमी आम आदमी पार्टी के वहाँ पर इस प्रकार की बात करने लग गए। और जब मैंने ज्वाइनिंग के बाद थोड़ा फ्री हुआ तो देखा कि एक वीडियो आया पड़ा है, और फिर मेरा मन ये हो गया कि अब क्यों अपने घर ही बैठ जाते हैं। बस यही था। तो कितनी तारीख को आपने पार्टी ज्वाइन की और कितनी तारीख, आज इस तरह से 7 तारीख हो गई है, आज अपने घर वापसी लौटे, कितने दिन का उस घर में आपका प्रवेश रहा। ये 3 तारीख की बात है। 3 तारीख को मैंने शाम को करीब 5-6 बजे के बीच ज्वाइनिंग करी थी, और उसी वक्त का वो वीडियो मैंने घंटे बाद ही जब देखा तो मैं फिर साइलेंट होकर अपने घर दोबारा बैठ गया। देखिए, आपने वो पार्टी ज्वाइन की तो उस समय क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं या नेताओं ने आपसे संपर्क साधा था, या आपकी तरफ से पहल की गई थी। नहीं, मेरी तरफ से पहल की बात नहीं थी। वो ऐसा नहीं था कि मैंने पहल करी या उन्होंने करी, लेकिन हालात ऐसे बीच में बन गए, उनका मेरे घर आना हो गया और मैंने भी हाँ कर दी ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन उन बेचारों को भी, मैं तो ये कहूँगा कि उनको भी इस बात के लिए बुरा भला उस वीडियो में कहा जा रहा है, जो आखिर वो पार्टी को आगे बढ़ाने का, किसी आदमी को जोड़ने का काम ही कर रहे थे, लेकिन उनके बारे में भी गलत सलत कहा गया। तो उनका भी मन में ठेस तो पहुंची होगी कि जो व्यक्ति पार्टी के लिए किसी व्यक्ति को जोड़ता है किसी के साथ, अपनी पार्टी के साथ, उनके ऊपर भी इस प्रकार का बातें करना, तो उनके ऊपर भी ठेस पहुंची होगी। मेरे को तो पहुंची। तो आपने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो उस समय क्या आपको कुछ लालच भी दिया गया पार्टी की ओर से। नहीं, कुछ ऐसा नहीं था। अगर ऐसा कोई, हालांकि मेरी बात को कई ये समझा जा रहा हो कि मैंने कुछ टिकट का था, अगर ऐसा होता तो मैं टिकट अनाउंस करवा के या कुछ फिर जाता, ऐसा नहीं था। मैंने ज्वाइन करी थी मैंने, लेकिन वहाँ पर जब ये इस तरह की तरीके से मेरे ऊपर बातें होने लग गई तो मैं अपने घर बैठ गया दोबारा। देखिए, कांग्रेस
से आपने अलविदा किया, क्या कारण था आखिर कि इतना आपने जिस तरह ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि आपका पूरा परिवार है जो कि लंबे समय से कांग्रेसी रहा है, लेकिन अभी निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही आपने दूसरे घर में एंट्री दी? क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में अपने चेयरमैन का दावा रखा किया था अपनी पार्टी में कि मेरे को भी चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने, मैं आज उसका, आज भी मैंने पहले भी नाम नहीं लिया था, तब भी जब मैंने कांग्रेस छोड़ी थी या आम आदमी ज्वाइन करी थी, तो मैं तो उस वक्त भी उसका नाम लिया था, आज भी नहीं लूँगा। उसने भी मेरे को थोड़ा ये कहा कि इसमें ये बहुत बड़ा चुनाव है, खर्चे बहुत आएंगे और क्या तुम इसके लिए समर्थ हो, इसमें तो का कई 1 करोड़ तक भी पैसा लग सकता है। तो मैं तो एक आम आदमी की तरह था, साधारण आदमी था। मैंने कहा जी मेरे पास तो इतना नहीं है, लेकिन इस बात से थोड़ा मन में ये भी हुआ कि पार्टी की तरफ से, लेकिन मेरे में भी थोड़ी सी कमी रह गई। मैंने उसकी शिकायत नहीं करी डॉक्टर साहब से या पार्टी के आला अधिकारियों दूसरों से या हमारे जो प्रधान थे, मैंने उनको नहीं कहा। मैं अपने निराश होकर अपने घर बैठ गया था। लेकिन सारे इस घटनाक्रम से के बाद उस व्यक्ति का नाम मैंने दे दिया। बस वो अब पार्टी के आगे, उनको ज़रूर मुझे पता है कि डॉक्टर साहब उसको इस बात के लिए, उसकी डांट या कुछ भी है, वो ऑथोराइज ही नहीं थे किसी बात के लिए, ये भी सच है। लेकिन उनका कहना ऐसा गलत था, ये वो मानते हैं। जो हाल ही में अभी चेयरमैन पद के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवार है, उनके बेटे की तरफ से एक वीडियो भी वायरल की गई है जिसमें साफ रूप से ये कहा जा रहा है कि आपने 20 लाख रुपए का कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में? वही वही तो इस बात की मेरे को समझ में नहीं आती। ना तो मैं कोई चेयरमैन का दावेदार था, लेकिन उन्होंने तो शायद वो दावेदार होंगे, हो सकता है वो पुराने दावेदार हों और वो पार्टी की टिकट की इच्छा रखती हों। मेरे मेरे पार्टी में जाने से शायद उनको इस बात का हो गया हो कि टिकट कहीं वहाँ ना दे दें। तो उन्होंने जब ये ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी, मेरे मन को भी ठेस लगी। लेकिन मैं इस बात को अब क्या कह सकता हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर जैसा कहा, तो मैं तो उसको यही कह सकता हूँ कि ना तो मेरा ऐसा वो है, स्वभाव है, ना मैं अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ। तो ये कह सकते हैं जो आपने फैसला लिया वो जल्दबाजी में फैसला लिया गया, बिना सोचे बिना समझे? हाँ, थोड़ी जल्दबाजी हुई। जी। तो आज आपके घर जिस तरह से जो कांग्रेस के अब उम्मीदवार है चेयरमैन पद के या फिर कांग्रेस के और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं, तो क्या अब उनके लिए आप उनके साथ सपोर्ट करेंगे चुनाव को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। पार्टी में अब दोबारा वापस आया हूँ घर में, अपने पुराने घर में वापस आया हूँ, तो फिर तो करूँगा सपोर्ट तो। तो देखिए पार्टी की ओर से जिस तरह से आपने बताया कि किसी एक व्यक्ति के कारण आपने इस घर को अलविदा किया, दूसरे घर में एंट्री मारी, तो उस व्यक्ति की शिकायत आगे तक नहीं भेजी आपने? मैंने अब कह दिया है, कर दिया है। डॉक्टर साहब को भी बता दिया, अमित शाह जी को भी बता दिया, कह दिया है, कब कर दी है उसकी शिकायत। तो मतलब अब ये कह सकते हैं कि इस घर में आपकी एंट्री रहेगी और इनके लिए प्रचार प्रसार? जी बिल्कुल, कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करूँगा। मेरा भतीजा अभय सूर्या 1 नंबर वार्ड से, जहाँ से मैं पहले लड़ता रहा हूँ चुनाव, मेरी वाइफ लड़ती रही है, उसी वार्ड से मेरा भतीजा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है, तो मैं उसके साथ मदद भी करूँगा उसकी। जी। देखिए कांग्रेस के जो आज लोग हैं आपके द्वार आए हैं, तो इनसे क्या आपकी बात जिस तरह आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद में बातचीत हुई, या फिर ये 3 तारीख की बात है, आज 7 तारीख हो गई, हालांकि 4-5 दिन का भी गैप, और आपने जल्दबाजी में फैसला लिया और आपने जिस तरह बताया कि मेरा परिवार पुराने समय से कांग्रेसी है, तो कांग्रेस के लोगों ने भी 4 से 5 दिन का गैप डाला बीच में? नहीं, 4-5 दिन से गैप नहीं, उन्होंने 4 तारीख को ही कांग्रेस पार्टी ने तो मेरे भतीजे को टिकट दे दी थी और मेरी सहमति से ही, मेरे से पूछ कर ही किया था और मैंने उनको कहा कि मेरे भतीजे को टिकट दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बस। तो मतलब अब पूर्ण रूप से आप कांग्रेस का समर्थन करेंगे? जी बिल्कुल, कांग्रेस का पूर्ण रूप से समर्थन करूँगा। जी।
ये देखिए, इन्होंने बताया, सूर्य प्रकाश आर्य जो मेरे साथ मौजूद थे, इन्होंने बताया कि कुछ फैसले थे जो कि मैंने जल्दबाजी में लिए, लेकिन आज खुशी है इनके अंदर कि जो कांग्रेस के ये लंबे समय से इनका पुराना घर था और आज फिर दोबारा अपने पुराने घर में इन्होंने एंट्री मार दी है। हालाँकि आपको बता दें कि जो यहाँ से चेयरमैन पद के उम्मीदवार है, वो आज इनके आवास पर पहुँचे हैं और उन्होंने इनसे बातचीत की है। बाकायदा आपको बता दें कि जो ये घटनाक्रम है, ये 3 तारीख का है, लेकिन 4 तारीख को ही कांग्रेस की ओर से इनके पास संपर्क साधे जाते हैं, जिसके बाद आज इनके आवास पर पहुंचकर इनके बीच में मनाने की आपसी बातचीत हुई है, जिसके बाद दोबारा अब इन्होंने पूर्ण रूप से कहा है कि जो यहाँ से चेयरमैन पद का दावेदार है, उम्मीदवार है, जो चुनाव लड़ रहा है, पूर्ण रूप से उनको सपोर्ट किया जाएगा। इन्होंने बताया कि कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी का एक व्यक्ति था जिसके कारण इन्होंने निराश होकर पार्टी को अलविदा कहा, लेकिन अभी भी मौका था इनके पास, इन्होंने अपने सही समय पर है जो एंट्री मार दी है। और अब देखना होगा कि किस तरह से चुनाव के अंदर दूसरी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है चेयरमैन पद की, उनको सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह आपको चुनावी कवरेज दिखाएंगे। चुनाव के अंदर हर तरह के जो सामने आते हैं मामले, वो भी आपको लगातार कवरेज में दिखाएंगे। धन्यवाद।